स्वागत आप सभी का। एफआईआर पर सियासी फाइट। जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट पर गर्म हो चली है। मैं हूं आपके साथ पुनीत। आज इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं चर्चा। दरअसल अपने बयानों की वजह से अक्सर बीजेपी के निशाने पर रहने वाले दिग्विजय सिंह इस बार सियासी ही नहीं, कानूनी पचड़े में भी फंस गए। जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर के बारे में उनके ट्वीट पर विवाद खड़ा हो चुका है। बजरंग दल ने एफआईआर तक दर्ज करा दी है और अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोला है। एफआईआर पर सियासी फाइट शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। दिग्विजय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। अपने बयानों से अक्सर विवाद खड़े करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस बार एक ट्वीट पर फंस गए हैं और ऐसे फंसे हैं कि मामला पुलिस के पास पहुंच गया। एफआईआर तक दर्ज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बजरंग दल पर कुंडलपुर परिसर में उत्पात का आरोप लगाया था और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन पुलिस ने मामले की जांच के बाद इस घटना को गलत बताया। पुलिस के मुताबिक इस तरह की किसी घटना का प्रयास नहीं हुआ। इसके बाद अब बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गए हैं। दमोह में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आवेदन पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में उत्पात होने की एक ट्वीट किया गया था, जो कि पूरी तरह गलत है, तथ्यहीन है। उनकी मंशा हम हिंदू समाज को आपस में बांटने की थी। इसके विरोध में हम एफआईआर कराने आए हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एक ट्वीट किया गया था, जो कुंडलपुर क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना और बजरंग दल के लोगों के द्वारा उत्पात करने के संबंध में था। उक्त ट्वीट जिस अकाउंट से किया गया, उस ट्वीट की बारीकी से जांच की गई। अकाउंट के लास्ट एंड तक जाएंगे, कौन इसको ऑपरेट कर रहा था और इसके सोर्स का पूरा पता इन्वेस्टिगेशन में लगाया जाएगा। जो इसको ऑपरेट कर रहा होगा उसके अगेंस्ट में जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो पुलिस का कहना है कि ट्वीट में भ्रामक जानकारी दी गई। ऐसे में दिग्विजय सिंह अब घिर गए हैं। पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है, बीजेपी ने भी हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि अभी तो सिर्फ एफआईआर हुई है, दिग्विजय सिंह को इसका जवाब देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे लगातार प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। वी डी शर्मा ने कहा कि इससे पहले दिग्विजय सिंह खरगोन को लेकर भी अफवाह फैला चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान की रोड को भोपाल की रोड बता दिया। वी डी शर्मा ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ योजनाबद्ध तरीके से चुनावी वातावरण बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए ट्विटर को भी लिखा गया है। तो केवल एफआईआर हुई है, दिग्विजय सिंह जी को इसका जवाब देना पड़ेगा और उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि सामान्य घटना नहीं है। लगातार आप मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए, धार्मिक और सामाजिक भावनाएं भड़काने के लिए आप जो इस प्रकार की व्यूह रचना रच के ट्वीट करते हैं, जिससे समाज भड़के, धार्मिक भावनाएं भड़के। आपने कुंडेश्वर के मंदिर में जिस प्रकार से ट्वीट किया और वो फेक साबित हुआ और आपको डिलीट करना पड़ा, वहां के समाज के, वहां के प्रबंध समिति के लोगों ने कंप्लेंट की। बीजेपी दिग्विजय सिंह पर चुनावी माहौल में प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले में जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जानकारी आई थी और उन्होंने डीजीपी को सूचित कर दिया। वाले मामले में एफआईआर दर्ज कराई दमोह में। जो भी कराए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी तो मेरा ये फर्ज था कि मैं उनको सूचित करूं, डीजीपी साहब को, मैंने किया। दिग्विजय सिंह अब अपने ट्वीट पर सफाई दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इस पर भी निशाना साधा। सारी जनता मूर्ख है, सारे लोग मूर्ख हैं, आप ही ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को। आपकी जिम्मेदारी है कोई कि ट्विटर पर क्या लिखा जाता है और क्या नहीं लिखा जाता है। इसलिए केवल कुछ भी बोल देना है और फिर बच्चे टाइप हरकत कर देना है। अरे कोई सामान्य बच्चा भी सोचेगा कि मैं ये लिखूं कि नहीं लिखूं, इसकी सत्यता क्या है। आप झूठ और छल कपट की राजनीति करते हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर आप एक्सपोज हो गए। बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है। दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट पर घिर गए हैं। आरोप प्रत्यारोप बयानों के तीर तो चल ही रहे हैं। एफआईआर पर भी सियासी फाइट जारी है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। इसी मसले पर करते हैं चर्चा और हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़े हैं। यशपाल सिसोदिया, बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत आपका। साथ में
जुड़े हैं दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। दिनेश, बहुत स्वागत आपका भी। और सबसे पहले यशपाल जी, मैं आप ही के पास आता हूं। दिग्विजय सिंह और बीजेपी का आखिर ऐसा क्या गणित बैठता है, या क्या कुछ 36 का आंकड़ा है? जब भी दिग्विजय सिंह कहीं आते हैं बीजेपी उन पर बिफर पड़ती है। इस बार तो हालांकि उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट करके क्या साबित किया, बताइए। प्रथम दृष्टया जिस व्यक्ति ने यूं कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, अगर उन्होंने कोई ट्वीट किया था और उस ट्वीट के कारण से बवाल हुआ, अंतोगत्वा उन्होंने उसको डिलीट भी किया, अगर वो इतने पाक साफ थे या उनकी तथ्यों में, उनकी बातों में दम था, तो उनको डिलीट क्यों करना पड़ा? और उन्होंने जिस प्रकार से भड़काने की कोशिश करी पुनीत जी, और देखिए दिग्विजय सिंह जी तो आदतन हो गए हैं, अब ट्विटर वो खुद चलाते हैं या उनके कोई सिपह सलार चलाते हैं, और इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है कि जिसके कारण से हमारा कहा गया 36 का आंकड़ा। अगर उन्होंने पुनीत जी इस प्रकार का कृत्य किया है जिसके कारण से आप जैसे लोकप्रिय चैनल को चर्चा का विषय बनाना पड़ा, डिबेट में आप संवाद हमसे कर रहे हैं, सारी जनता को आप दिखाना चाह रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के आपके जो चैनल को देखते हैं वो सब देखेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने जो किया है वो देखिए सुर्खियों में बना रहना, सोशल मीडिया में भ्रामकता फैलाना, ये सोशल मीडिया का कोई व्यवस्था नहीं है। आपको इस पर बहुत सोच समझ के करना चाहिए। झूठ परोसने का काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, जैसा कि मैं भी बाइट सुन रहा था माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की, उन्होंने पाकिस्तान की सड़कों को नरेला की सड़क से जोड़ दिया, खरगोन की किसी मस्जिद पर भगवा लहराने की बात को जोड़ दिया। दिग्विजय सिंह जी जरा मंथन करें कि एक साल में उनके इन कृत्यों के कारण से कितनी FIR दर्ज होती है। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को बार बार ये सब फेस करना पड़ता है? वो अपने आप को नियंत्रित क्यों नहीं करते? ऐसा क्या कारण है कि वो सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं? न नियत है, न नेता है, न नेतृत्व है, न नीतियां। इसके कारण से कांग्रेस को जवाब देना पड़ता है, कांग्रेस कटघरे में आती है। और हम तो कहें कि अगर आपने डिलीट किया है ट्वीट, तो आप सार्वजनिक से क्षमा भी मांगे। और आपके इस ट्वीट पर कमलनाथ जी का क्या कहना है, जरा ये भी तो बताएं। आखिर PCC के अध्यक्ष मौन क्यों है? आपके कांग्रेस के लीडर क्यों बचे फिर रहे हैं? खुद दिग्विजय सिंह जी को अपना किया धराया ट्वीट। और देखिए मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, मैंने DGP को अवगत कराया, मेरे सोर्सेस से मुझे जानकारी मिली है। अरे आपके सोर्स फेंकू है, आपके सोर्सों के पास कोई तथ्यात्मक बात ही नहीं है। आप भ्रामकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्दता का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव सन्निकट है, कांग्रेस के पास पुनीत जी कोई मुद्दे है नहीं, इसलिए इनको माफी भी मांगना पड़ रही है, इनको ट्वीट डिलीट भी करना पड़ रहे हैं। और ऐसा घटनाक्रम है पुनीत जी जो तीर्थस्थली है, कुंडलपुर कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। ये बात सही। और जब सोर्सेस से जो जानकारी मिली है तो ऐसा लगता है कि क्या कि सोर्सेस जो है वो बार बार गलत साबित हो रहे हैं, तो फिर सोर्स के ऊपर फिर भरोसा कैसे कर रहे हैं? ठीक है, दिनेश गुप्ता जी के पास अब चलते हैं। दिनेश सर, मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या हो गया आखिर दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर देते हैं, फिर उन्होंने डिलीट किया, फिर वो कह रहे हैं कि मैंने DGP को अवगत कराया। ये जो मामला है, क्या इसको अगर कानूनी नजर से भी देखा जाए तो क्या दिग्विजय सिंह, क्योंकि FIR हो गई है, तो क्या वो ये कहकर बच सकते हैं कि मैंने तो DGP को, केवल मेरे पास जानकारी आई थी, साझा कर दी और DGP को बता दिया? तो क्या वो बच सकते हैं इस मामले से, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है ये? दिनेश जी, लगता है कि दिनेश जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, सिसोदिया जी, मैं आपके पास ही आता हूं। मैं शायद आवाज नहीं जा रही है, लेकिन मैं सवाल आपसे भी यही रहेगा कि क्या वो इससे बच सकते हैं कानूनी, क्योंकि आप भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या इस प्रकार के कोई टैक्टिक्स अपनाने से क्या कोई बच सकता है कानूनी कार्रवाई से? विधि सम्मत, विधि अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। और किया गया ट्विटर पे कृत्य उनका, जो काम उनका, वो डिलीट करना अपना अपराध है। अगर आपके सोर्स और आपके तथ्य इतने मजबूत और ताकतवर थे तो आपको इस ट्वीट को डिलीट नहीं करना था। और दिग्विजय सिंह जी को तो सोते उठते बैठते 24 घंटे, रात में भी अगर उठा के पूछोगे तो RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, यही नजर आते हैं। और अभी भी कुल मिलाकर के इस कुंडलपुर वाली घटनाक्रम में उन्होंने बजरंग दल को टारगेट करने की कोशिश करी, विश्व हिंदू परिषद को टारगेट करने की कोशिश करी। अरे आपके पास जब कोई तथ्य है ही नहीं
तो कुंडलपुर जैसी उस पवित्र तीर्थ स्थान पर आपने क्यों विवाद खड़ा कर दिया? हम तो जानना चाहेंगे दिग्विजय सिंह जी से कि आपके मन मस्तिष्क में बजरंग दल की बात जहां पर आ रही है सिसोदिया साहब, तो क्या हम इसको, चूंकि वहां कर्नाटक की बात भी याद आती है कि बजरंग दल को बैन करना, फिर यहां पर जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन कुछ गुंडा तत्व हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद ये सब होना, क्या इससे आप इसको कोई रिलेट कर पा रहे हैं, कोरिलेट? देखिए, कांग्रेस के तो एजेंडे में कर्नाटक हो या दबी जुबान से मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी कोना हो, इनके दिलो दिमाग में लगता है कि बजरंग दल कोई बहुत गलत संगठन है। और ये इस प्रकार से आज चुनाव के पहले इनको कुंडलपुर की घटना के साथ ट्वीट करने की, डीजीपी को अवगत कराने की और सीधे सीधे आरोप लगा करके फिर ट्वीट को डिलीट करने की, ये मानसिकता क्या कहलाती? क्योंकि देखिए, मुद्दे तो कुछ कांग्रेस के पास है ही नहीं 2023 के। अब ये सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, संघ को और बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने, बीडी शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की कि तो आदतन हो गए हैं, और जब आदतन हो गए हैं तो कानून अपना काम करेगा। पुण्य जी, उनको एफआईआर जो हुई है उसके ऊपर निश्चित से कार्रवाई खुद प्रशासनिक अधिकारी करें कि उन्होंने तफ्तीश कर ली, उन्होंने परीक्षण कर लिया, कहीं किसी प्रकार की कोई तथ्य सामने नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिनेश गुप्ता जी के पास चलते हैं। दिनेश गुप्ता जी, अभी सिसोदिया साहब कह रहे हैं कि आदतन हो गए हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के कह रहे हैं दिग्विजय सिंह को लेकर कि वो बार बार ऐसा करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि दिग्विजय सिंह अभी जो कह रहे हैं कि मैंने तो केवल डीजीपी को अवगत कराने के लिए वो सब जानकारी साझा की थी, उसके बाद उसको डिलीट कर देना, यही बात वो उसी ट्वीट के नीचे कर सकते थे उसके रिप्लाई में, लेकिन वो कह नहीं रहे हैं, वो उसको डिलीट कर दे रहे हैं। और अब जब कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है तो क्या वो बच पाएंगे, इससे निकल सकते हैं वो, ये कहकर? पुनीत जी, इसके पहले भी बहुत सारे मामले दर्ज हुए दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ, इसी तरह के मामलों में हुए, तो पुराने मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये भी तो देखना चाहिए ना कि यदि एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, पहले तो उनको सारे फैक्ट चेक कर लेना चाहिए थे। यदि उन्होंने जो है फैक्ट चेक कर लिए और ट्वीट किया है, और उसके बाद यदि प्रशासन गया, उन्होंने उसको जो है तफ्तीश की, जांच में उन्होंने कह दिया सही नहीं पाया, उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, ये उनका अपना विवेक है, वो क्या करते हैं किसी भी उस पर। लेकिन आप देखिए ना कि बहुत सारे जो घटनाक्रम है, गोलवलकर जी का भी तो आप याद करिए ना कि इंदौर, राजगढ़, कई जगह मामले दर्ज हुए, तो उस पर जब हम मामला दर्ज करते हैं तो उस मामला दर्ज करने का क्या तात्पर्य है? केवल एफआईआर दर्ज करके छोड़ देते हैं? क्या जांच होती है? जांच में क्या पाया जाता है? जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की पुलिस ने क्या तफ्तीश की? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं साथ में दिनेश जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत सुदृढ़ बीजेपी बताती है और बुलडोजर चल रहे हैं ना अब तो। नहीं, तो ये बुलडोजर चलने का तात्पर्य ये तो नहीं हो गया कि कानून व्यवस्था ठीक हो गई। कानून व्यवस्था अपनी जगह है, एक राजनेता का किसी चीज की सूचना देना अलग जगह है, और जो राजनीति जो जिस तरह से बयानबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो एक अलग तरह की एक सियासत होती है। वो सियासत क्या है? दिग्विजय सिंह जी का आप फेस को आप देखिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि कोई सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है तो वो दिग्विजय सिंह जी होते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से कोई ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, वो तो कई बार उनके गले पड़ जाता है। या तो वो जल्दबाजी में कोई बयान देते हैं या फिर वो जानबूझ के देखते हैं। दो ही चीजें होती है। यदि आप वो संघ के खिलाफ लगातार बयान देते हैं, आप पूरे देश में देखिए कांग्रेस में कौन व्यक्ति है जो संघ के खिलाफ लगातार बोल रहा है, और संघ के खिलाफ बोलना कोई मामूली चीज तो है नहीं। वो यदि संघ को लगातार निशाने पे लिए तो भारतीय जनता पार्टी क्या उनको छोड़ देगी राजनीतिक तौर पर? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इसलिए जब भी उनको मौका मिलता है तो वो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं या बयान देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप दिग्विजय सिंह जी की ओसामा जी से लेकर आप ये कुंडलपुर की घटना तक के पूरे देखिए कि कहीं ना कहीं उनके जरिए भारतीय जनता पार्टी जो बहुसंख्यक वोट है उनको तो लेना ही चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो हम कैंपेन देख रहे हैं इलेक्शन, पुनीत जी, उसमें बंटाधार से तो शुरू हो रहा है पूरा जो कैंपेन है। जब बंटाधार से कैंपेन चालू हो रहा है, डेवलपमेंट जब बीजेपी ये कह रही हो कि कांग्रेस है कहां, कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, जब ये पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं और फिर बार बार 3 दिन में 3 बार मीडिया को
दिग्विजय सिंह या बंटा ढार के नाम पर वो बाइट देते हों, 3 बार बाइट देते हों। ठीक है, इसी को लेकर समझते हैं। विधायक साहब भी जुड़े हुए हैं। यशपाल जी क्या कहेंगे? देखिए पुनीत जी, दिग्विजय सिंह जी की स्थिति यह हो गई है कि वो जिस कद के नेता थे, आज भी कद के नेता अपने आप को बताते हैं और ऊपर हाई लेवल पे भी बताते हैं कि मेरे अलावा कोई है नहीं। आप देखिए पुनीत जी, एक व्यक्ति जो पूर्व मुख्यमंत्री 10 वर्ष तक रहा हो और आज 8वीं कक्षा के किसी बच्चे से भी पूछ लो या भीड़ में जनता से पूछ लो कि बंटा ढार कौन, तो जवाब आता दिग्विजय सिंह जी। ये इनकी छवि हो गई है पुनीत जी। नहीं, ये बनाई किसने? इस प्रकार से भी हो गई जी। बनाने की कोशिश किसने की? इनके कर्मों ने, इनके कृत्यों ने, इनके जिस प्रकार से जो इनका कैरेक्टर हो गया है, जिस प्रकार से चरित्र हो गया है कि संघ को बदनाम करना, बजरंग दल को बदनाम करना, सुर्खियों में बने रहना, ऊपर अपने हाईकमान के बीच में और मीडिया में बना रहना। नहीं, लेकिन ये चरित्र हो गया, ये चरित्र सृजित करने का काम क्या बीजेपी के पास है? नहीं, बीजेपी तो इनकी की गई टिप्पणियों को बड़ा गैर जिम्मेदाराना हम मान रहे हैं, इसलिए कि आप जिस ओहदे पर हो, आज भी राज्यसभा के आप सांसद हैं, आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी पार्टी ने कई सालों तक मध्य प्रदेश में राज किया है, तो आप इस प्रकार के, और देखिए बहुत अच्छी बात की दिनेश जी ने, या शायद आपने कहा कि वो ट्वीट के साथ रीट्वीट करके और इस सारी घटनाक्रम को विराम कर सकते, डिलीट करने की क्यों आवश्यकता पड़ी थी? और डीजीपी को आपने अवगत कराया तो नीचे बता देते कि मेरे को ऐसी जानकारी मिली। कुल मिलाकर के भ्रामक स्थितियां पुलिस जी खड़ी करना और सांप्रदायिक वातावरण को बिगाड़ने की पूरी चेष्टा और कोशिश की जा रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही चुनाव। ठीक है दिनेश गुप्ता जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। कई बार क्या होता है कि कांग्रेस के कुछ नेता हम देखते हैं कि कुछ ऐसा कुछ कर जाते हैं जो बीजेपी उसे लपक लेती है या बीजेपी के हाथ में गेंद देने वाला ऐसा खेल हो जाता है। तो क्या दिग्विजय सिंह भी ऐसा ही कुछ करते हैं? और इस मामले को लेकर बीजेपी जिस तरीके से इसे लपक रही है या जिस तरीके से इस मामले को लेकर आक्रामक है, हम समझ रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव है, लेकिन नफा नुकसान क्या इससे कुछ नजर आता है और किसको नजर आता है? नहीं, देखिए, जो पूरी कोशिश होती है, भारतीय जनता पार्टी जो काडर बेस्ड पार्टी है, यदि वो कोई एक इशू उसको लेती है अपने हाथ में, तो वो निश्चित तौर पर नीचे तक उसका लाभ लेने की कोशिश करती है। देखिए, कुंडलपुर की घटना पर जो एक एफआईआर दर्ज हो गई, आक्रोश हो गया, वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है और हर तरह से कोशिश करती है, लेकिन उसे राजनीतिक लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप देखिए कि जो दिग्विजय सिंह जी की जो बंटा ढार की छवि है वो 2003 से बनी हुई है, तो 2018 में क्या हो गया था? उन्होंने तो जो है पदयात्रा भी की थी और जो पूरे प्रदेश में उन्होंने जो है संगत में पंगत बहुत सारे आयोजन किए थे, और अभी भी आप देखिए कि वो उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, आज भी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो थ्रेट है भारतीय जनता पार्टी को, दिग्विजय सिंह जी से ही तो है, कमलनाथ से तो नहीं है। कमलनाथ उतना पॉपुलर फेस नहीं है, वर्कर्स में पकड़ नहीं है उनकी, तो जो भी है कांग्रेस का जो आधार है वो दिग्विजय सिंह जी हैं। यदि वो कंट्रोवर्सी में आ गए तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर लाभ होता है। इसीलिए दिग्विजय सिंह को बार बार खास तौर पर फोकस करके बीजेपी टारगेट करती है। सिसोदिया साहब, आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि क्या यही वजह है? और जो छवि की बात आप करते हैं, तो दिग्विजय सिंह ने एक बात और एक प्रण उन्होंने लिया था कि मैं मध्य प्रदेश का इतने सालों तक रुख नहीं करने वाला मध्य प्रदेश की राजनीति का, और हमने देखा है कि उन्होंने ये करके दिखाया है। देखिए पुनीत जी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी आखिर ऐसा क्यों विवाद की स्थितियां निर्मित कर देते हैं, और आप जैसे अभी आदरणीय दिनेश जी बता रहे थे कि चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए वोट की राजनीति में कहीं तब्दील करने की हमारे द्वारा ये कोशिश की जा रही है, या हम ये कहेंगे कि क्या दिग्विजय सिंह जी ने कुंडलपुर की घटना में अगर बजरंग दल का नाम बिना तथ्यों के ले लिया, तो क्या वो किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए और 2023 के चुनाव में वे कांग्रेस के पक्ष में वोट बैंक खड़ा हो जाए, इसलिए कुंडलपुर की घटना में उन्होंने इस प्रकार से टिप्पणी दर्ज करी है? कुल मिलाकर के दिग्विजय सिंह जी के काम और उनके काज इसी प्रकार के विवादित टिप्पणियों में शुमार हो गए।
इसी प्रकार की विवादित टिप्पणियों में शुमार हो गए। दिग्विजय सिंह को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा दिनेश सर कि हमेशा से आपने कारण तो बता दिया, जाहिर तौर पर आपने बताया कि दिग्विजय सिंह क्यों इतना वैल्यू रखते हैं। दिग्विजय सिंह भी इस बात को समझते होंगे जाहिर तौर पर, लेकिन ये कुंडलपुर वाला ट्वीट या कुछ ऐसे ट्वीट उनके द्वारा जो जानकारियां दी जाती हैं वो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाती? सवाल खड़े हो जाते हैं कि किस आधार पर आप कर रहे हैं ये ट्वीट, आपने कर दिया, आपको कुछ पता ही नहीं था, आपके जो जानकार हैं या आपको जहां से सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी पुख्ता नहीं है। इसके पहले खरगोन मामले पर भी उन्होंने यही कर दिया। नहीं, आप देखिए बहुत सारे मामले होते हैं और हर राजनीतिक दल के बहुत सारे नेताओं के साथ हो जाते हैं। आप देखेंगे ना, जैसे कुंडलपुर का ही मामला है, आप राजनीतिक तौर पर उससे आप पूरे वहां का क्षेत्र का जिस तरह की वहां जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उससे पूरा आप देखिए इस ट्वीट से कांग्रेस को क्या लाभ है या नुकसान क्या है उन्हें, यदि उन्होंने जो लिखा है कि ऐसा कुछ असामाजिक तत्व या बजरंग दल के लोग या जो है वहां एक कृत्य कर रहे हैं, इसको पॉलिटिकल आप इससे लॉस क्या है यदि उन्होंने कर दिया तो? क्या जैन समाज उनके खिलाफ चला जाएगा कि उन्होंने ऐसा गलत ट्वीट क्यों किया? या जो बजरंग दल से जुड़े लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, वो कांग्रेस के खिलाफ चला जाएगा? तो वो तो पहले से ही खिलाफ है ना। आप टोटल उसको देखिए, समग्र रूप से आप जब देखेंगे तो इससे वोट का नुकसान किसको हो रहा? अल्टीमेटली जो बात हो रही है, चुनावी माहौल है, इस माहौल में हर आदमी, कांग्रेस पार्टी भी सोच रही है कि उसको किस तरह से करना है। यदि कमलनाथ जी प्रदीप मिश्रा को अपने यहाँ बुला रहे हैं तो वो एक मैसेज दे रहे हैं ना। अब यदि दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है कि कुंडलपुर में ऐसा हो, तो वो जैन समाज को मैसेज दे रहे हैं। यदि घटना गलत है तो जैन समाज उसको पूरे प्रदेश में उस कांग्रेस के खिलाफ हो रहा है क्या? इस तरह का वातावरण हम देख रहे हैं क्या? केवल एक बयान से हम कोई निर्णय नहीं निकाल सकते कि उन्होंने एक ट्वीट किया और एक भाजपा अध्यक्ष का एक बयान आ गया और उसके बाद हम ये मान लें कि कांग्रेस को नुकसान हुआ। आगे इसमें किस तरह की रिएक्शन होती है, समाज किस तरह से उसको रिएक्ट करता है, क्या कांग्रेस के खिलाफ जाता है या आंदोलन करता है कि दिग्विजय सिंह माफी मांगते, किस तरह से परिवर्तन आता है, तब हम देखते हैं कि नफा नुकसान है कि नहीं है। ठीक है, तब हम देखेंगे नफा नुकसान है कि नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बस इतना ही। देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या होता है। एफआईआर तो हो गई है, लेकिन इस मामले पर आगे क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, कितनी सियासत होगी, हम हर चीज आपको बताएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।